हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो काफ़ी सपोर्ट किया। इसीलिए पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का। तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। सिर्फ आम लोग थे जो अपने घरों से खुलाड़ियां, हथौड़े और बेलचे लेकर मुसलमानों से फलस्तीन छीनने जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स हमने लास्ट पार्ट में यहाँ तक देखा था कि एक बुढ़ा जो है थोड़ी देर में फकीर लोगों को इकट्ठा करके लेके जा रहा था हमला करने के लिए। बहुत बड़ी उसके बाद का अब हम देख रहे हैं, क्योंकि अब तक इनका ख्याल था कि मुसलमान दुनिया भी यूरोप की तरह एक गरीब इलाका है, लेकिन यहां पहुंचते ही इन्हें समझ आ गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं। मुसलमान उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे। अभी इस समय नहीं है, लेकिन उस समय सबसे बड़े सुपर पावर मुसलमान थे। उनके पास हर टेक्नोलॉजी उस समय जो थी, मुसलमान हैरान हुए। जो प्रेजेंट थी वो सब उनके पास थी। ये लोग उस गोल्डन एरा जैसे हम कह सकते हैं उस समय मुसलमानों को। के शहरों को देखकर हैरान हुए। बताया ना मैंने आपको। अपने बेलचे और जैसे कुल्हाड़ियां लेकर अब हम जाते हैं कहीं किसी फॉरेन कंट्री में, वहां की जगह देखता रहे यार क्या खूबसूरत है। ऐसे उस समय बाहर के लोग आते थे मुसलमानी कंट्री में, कहते अरे क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। 20,000 की फौज को खत्म कर दिया। मुसलमानों ने इनको इतनी आसानी से मारा था कि ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। इसीलिए अगले साल पोप ने ऐसी बेलचे और खिलाड़ियों वाली फौज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी 1.5 लाख लोगों की ऑर्गेनाइज फौज बनाई। देखिए वो हार गई, वो फौज 1.5 लाख की फौज ले गया है। इतनी बड़ी फौज से लड़ सके, क्योंकि अब मुसलमान ये उस समय कमजोर लेकिन बहुत मजबूत थे ये लोग, बल्कि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुके थे। इसीलिए ये फौज यूरोप से रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को मारते हुए फलस्तीन की तरफ बढ़ती गई। मारना आसान हो गया, तेजी से फलस्तीन के ये सारे टुकड़ों में बढ़ गए मुसलमान कर लिए। और आखिर मार्च करते करते ये फौज पैगंबरों के शहर जेरूसलम पहुंची और उसे हर तरफ से घेर लिया। जेरूसलम से पहले ही मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि अब मुसलमान इसे बचा नहीं सके। और कुछ ही देर में जैसे ये फौज एंटर हुई, उन्होंने सीधा सबसे पहले एक मैसेंजर यूरोप अपने पोप की तरफ भेजा। कहा जाता है कई दिन सफर करके जैसे ये मैसेंजर अपने पोप के पास पहुंचा, इससे कुछ ही देर पहले पोप मर चुका था। मतलब उस समय देखो फोन टेलीफोन तो था नहीं देखा, तो कोई मैसेज पहुंचाना होता है तो वो मैसेज अगर हमने आज ही गया ना, नहीं कितने दिन बाद वहां पहुंचेगा। और जिसके पास वो मैसेज जा रहा पता नहीं वो इंसान सुन भी पाएगा उसे कि नहीं सुन पाएगा। टाइम ही बहुत लंबा लगता था। कोई होली फौज नहीं बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कहा जाता है जेरूसलम पर कब्जे के बाद क्रूसेडर्स ने सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिसमें औरतें, बच्चे और बड़े बड़े स्कॉलर्स भी शामिल थे। कहा जाता है मस्जिद अक्सा और उसके आसपास मुसलमानों का इतना खून बह रहा था कि अगर कोई इस खून में खड़ा हो जाए तो ये खून उसके घुटनों तक पहुंचता था। फलस्तीन के यहूदी भी, जो अब तक मुसलमानों के अंडर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, इन क्रूसेडर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जेरूसलम के यहूदियों को भी मारने लगे। कहा जाता है इनसे जान बचाकर यहूदियों के औरतें और बच्चे अपने टेंपल में छुप गए और दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन यह देखकर क्रूसेडर्स ने इन्हें निकालने के बजाय बाहर से पूरे टेंपल को ही आग लगा दी और सारे यहूदी जलकर राख हो गए। अब जब मुसलमान और यहूदी मर चुके थे तो क्रूसेडर्स के ये सारे जुल्म खुद अपने क्रिश्चियंस ने निकाला। किसी को नहीं, एक क्रूसेडर खुद लोगों के साथ नहीं जला दिया। इतने मुसलमानों को मारा था कि मुसलमानों के खून से हमारे जिस्म लाल हो चुके थे। और फिर इसी तरह खून से भरे हुए हम अपने चर्च गए और वहां हमने अपने खुदा से कहा कि आज हमने मुसलमानों से अपना बदला पूरा कर दिया है। इस तरह वो जेरूसलम जिसे इससे 400 साल पहले खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कतरा खून का बहाए बगैर फतह किया था, आज 400 साल बाद इन क्रिश्चियंस ने लाखों लोगों को मारकर उसे मुसलमानों से छीन लिया। फलस्तीन इस तरह आसानी से छिन जाना मुसलमानों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी,
लेकिन इस दौर में फलस्तीन का जाना लाजमी था ताकि मुसलमानों को पता चले कि उनकी आपस की जंगों की वजह से आज उनकी दुनिया में कोई औकात नहीं रही। क्योंकि फलस्तीन के जाते ही आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर मुसलमान को समझ आने लगी कि हमारी आपस की जंगों की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं। और यहां से अब मुसलमानों की बारी थी कि वो आपस की दुश्मनियां तोड़कर एक हो जाए और दोबारा फलस्तीन पर हमला करके इसे फतह करें। और ऐसा ही हुआ। यहां से मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर्स में से एक सलाहुद्दीन अयूबी का वक्त शुरू होता है। लेकिन वेट, सलाहुद्दीन वो अकेला आदमी नहीं था जिसने जेरूसलम को दोबारा फतह करने की कोशिश की थी, बल्कि सलाहुद्दीन अयूबी से पहले एक बार कुछ मस्जिद बादशाह ऐसे थे अल-अक्सा जो फलस्तीन के हमारे लिए कब्जे में क्रूसेडर्स थी, लड़े वो थे। गई, कई सालों तक उन्होंने यहाँ से राज कहानी में किया, एक बहुत फिर बड़ा ट्विस्ट आता है। सलाहुद्दीन जैसे ही अयूबी आए क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर तब कब्जा उन्हें किया, वापस लिया। उसके बाद जो भी मुसलमान लीडर फलस्तीन के लिए आवाज उठाता था, अचानक वो गायब हो जाता था या उसे मार दिया जाता था। इसीलिए अचानक मुसलमान दुनिया में बड़े बड़े जनरल्स और लीडर्स बिल्कुल खामोशी से कत्ल होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये कर कौन रहा है। लेकिन चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसे आसानी से मार दिया जाता था। तो अब क्वेश्चन ये है, आखिर ये लोग थे कौन? इन लोगों को जाना जाता था इनके बहुत ही यूनिक नाम से, अल हशाशून, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता था द असैसिन्स। ये ऐसे ट्रेन्ड वॉरियर्स थे कि इनके लिए कहीं भी किसी को भी मारना कोई मसला नहीं था, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। इन्हें बस अपने लीडर के एक इशारे का इंतजार होता था। और इनका ये नाम हशाशीन, हशीश से निकला था, जो एक बहुत ही फेमस नशा है। और इन्हें ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी ये अपने टारगेट पर हमला करते थे, उससे पहले इन्होंने बहुत ज्यादा हशीश का नशा किया होता था। और कहा जाता है अपने टारगेट को मारते ही ये सब अपने हेडक्वार्टर में जमा होते थे और फिर वहां एक बहुत बड़ी हशीश पार्टी होती थी। इन हशाशीन ने मुसलमानों के छोटे जनरल से लेकर खलीफाओं तक को असैसिनेट किया था। और ये अपने टारगेट्स को इतनी बुरी तरह कत्ल करते थे कि एक बार एक मुसलमान शहर में एक औरत पकड़ी गई और जब उसके घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि ये औरत भी हशाशीन की मेंबर है, क्योंकि इसके बेड के नीचे इस औरत ने एक कुआं बनाया हुआ था और जब इसके बेड को हटाया गया उसके नीचे 40 लाशें पड़ी हुई थी। यहां तक कि मुसलमानों के शहरों में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि जो भी आदमी रात तक अपने घर नहीं पहुंचा तो समझो वो गया, क्योंकि रात के अंधेरे में सारी सड़कों पर सिर्फ हशाशीन का कंट्रोल होता था। और ऐसा नहीं था कि किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। जब एक मुसलमान बादशाह ने हशाशीन पर हमले की कोशिश की और अगले दिन जब वो अपने कैंप में नींद से उठा, उसने देखा कि उसके सर के पास एक कागज और खंजर लगा हुआ है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अगली बार ये खंजर तुम्हारी गर्दन पे होगा। अब जब एक तरफ फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल चुका था, मुसलमान छोटे छोटे हिस्सों में टूटे हुए थे और रातों को सड़कों पर हशाशीन का कंट्रोल होता था। अचानक एक दिन एक काफिला मुसलमानों के एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। इस काफिले के सरदार को कुछ ही दिन पहले उसके शहर से जबरदस्ती भगा दिया गया था। और अब जब ये काफिला रास्ते में था, इसी सफर के दरमियान इस सरदार का बेटा पैदा हुआ। लेकिन अपने बेटे के पैदाइश पर खुश होने की बजाय ये सरदार इतने गुस्से में था कि उसने कहा, ये मेरा बेटा एक मनहूस बच्चा है, क्योंकि इसके पैदा होते ही हमें अपने शहर से निकाल दिया गया है। बल्कि कहा जाता है इस सरदार ने एक बार अपने बेटे को मारने का भी सोचा, लेकिन आखिर इस सरदार को इसके दोस्त ने रोक दिया और कहा, ऐसा ना करें, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है और ना ही ये कोई मनहूस बच्चा है, इसे जिंदा रहने दे। क्या पता आगे जाकर यही बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बन जाए, क्योंकि इसके पैदा होते ही हमें अपने शहर से निकाल दिया गया है। बल्कि कहा जाता है इस सरदार ने एक बार अपने बेटे को मारने का भी सोचा, लेकिन आखिर इस सरदार को इसके दोस्त ने रोक दिया और कहा, ऐसा ना करें, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है
और ना ही ये कोई मनहूस बच्चा है। इसे जिंदा रहने दे, क्या पता आगे जाकर यही बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बने, और क्या पता ये एक जमाने में एक बहुत बड़ा बादशाह बने। इस आदमी की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आगे जाकर ऐसा ही हुआ। ये बच्चा आगे जाकर मुसलमानों का सबसे बड़ा बादशाह बना, और इस बच्चे का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। इसी तरह ये काफिला आगे बढ़ता रहा और आखिर एक नए इलाके में एंटर हुआ, और इस नए इलाके पर जंगियों का राज था। और उसी नई एम्पायर में आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन बड़ा होता गया। सलाहुद्दीन जब बड़ा हो रहा था, मुसलमान दुनिया कमजोर तो थी, लेकिन अब भी दुनिया में इस्लाम का गोल्डन एज चल रहा था, और मुसलमानों के हर शहर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स मुसलमान ही थे। सलाहुद्दीन के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जहां पर बड़ा हो रहा था, उस इलाके का बादशाह एक बहुत ही नेक आदमी था, जो अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, और उसका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन वो बादशाह था जिसने फलस्तीन दोबारा फतह करने की सबसे बड़ी कोशिश की थी। इसीलिए नूरुद्दीन ने पूरी दुनिया से मुसलमानों के बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपने कैपिटल दमिश्क बुलाया था, ताकि ये स्कॉलर्स मुसलमानों की नई जनरेशन को, मतलब उस जमाने की जेन जी को, इस्लाम के बड़े बड़े हीरोज के बारे में सिखा सकें, और उनके जहनों में ये ख्वाब डाल सकें कि एक दिन वो जेरूसलम को दोबारा फतह करें। अब जब ये स्कॉलर्स नई जनरेशन को पढ़ा रहे थे, इन्हीं बच्चों में से एक सलाहुद्दीन अय्यूबी भी था, और यहीं से सलाहुद्दीन को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। ये वही जगह थी जहां सलाहुद्दीन ने पहली बार किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने मुश्किलों से निकलकर मदीना की रियासत बनाई थी, किस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, किस तरह खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जमाने की सुपर पावर्स को क्रश कर दिया था, किस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिछा दी थी, और किस तरह मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की हर जंग में शेर की तरह लड़े थे। और कहा जाता है पढ़ने लिखने के साथ साथ सलाहुद्दीन बचपन से घोड़े और तलवार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, और तलवार की ये ट्रेनिंग वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही चचा शिरकू से लेता था। सलाहुद्दीन का ये चचा शिरकू कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस जमाने के सबसे बड़े बादशाह नूरुद्दीन जंगी का एक बहुत बड़ा और खास जनरल था। और आखिर जब इसी शहर दमिश्क में सलाहुद्दीन की उम्र 30 साल हुई, बादशाह नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन के चचा शिरकू को इजिप्ट फतह करने का हुक्म दिया, लेकिन जाने से पहले शिरकू अपने ही भतीजे सलाहुद्दीन को भी साथ लेकर गया, जिसे उसने खुद ट्रेन किया था। अब जब सलाहुद्दीन और उसके चाचा एक बहुत बड़ी फौज लेकर इजिप्ट की तरफ जा रहे थे, यहां पर मसला यह था कि इजिप्ट की फौज बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए शिरकू की फौज में कुछ लोग घबराने लगे, जिसे देखकर सलाहुद्दीन और शिरकू ने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कुछ जनरल्स बार बार शिरकू से कह रहे थे कि हमें यह जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने इजिप्ट की फौज हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। इस मीटिंग में इन जनरल्स की आंखों में ऐसी बेगैरती देखकर सलाहुद्दीन खड़ा हुआ और अपने चचा से कहा कि यहां जो कोई भी ये कह रहा है कि उसे जंग नहीं करनी, तो वो वापस जाए और अपने बीवी और बच्चों के साथ घर में छुप कर बैठे। इस यंग सलाहुद्दीन के जज्बे को देखकर शिरकू ने अपने जनरल से कहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसी के साथ ये फौज इजिप्ट की तरफ रवाना हुई और एक बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पूरा इजिप्ट फतह कर लिया, जिसके बाद सलाहुद्दीन का चचा पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना। लेकिन जैसे ही वो गवर्नर बना, उसके सिर्फ 2 महीने बाद
सलाहुद्दीन का ये चचा फौत हो गया और उसके फौत होते ही सारे जनरल्स ने मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी को सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना दिया। अब जब सलाहुद्दीन इजिप्ट में नूरुद्दीन जंगी का गवर्नर बना, इसी के साथ नूरुद्दीन जंगी पूरी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह दोस्तों पूरी वीडियो एक बार में देखना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी वीडियो है। अपने धीरे ख्वाब धीरे को करके पूरा छोटे करने पार्ट के में लिए देखेंगे। आगे बढ़े और हाँ, तो फलस्तीन आपने को ये दोबारा वीडियो देखी, फतह मैंने करे। देखी, अगर आपको कैसी लगी है ये वीडियो तो मुझे कमेंट में जरूर जिसके बाद बताइएगा। कहा मेरी जाता है वीडियो को नूरुद्दीन लाइक जंगी ने और एक चैनल को बहुत सब्सक्राइब करिए। खूबसूरत ऐसी और मेंबर वीडियो तैयार मैं करूँगा। कराया पार्ट और 3 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें।